स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सिविल ऑन स्पॉट में। तो आज की वीडियो हमारी रहने वाली है जो इसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं वाटर कंटेंट और अपेरेंट वाटर कंटेंट के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो जो हमारी वीडियो यहाँ पे रहने वाली है ये प्रॉपर शॉर्ट वीडियो रहेगी। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से वाटर इंपॉर्टेंट की इंपॉर्टेंस को डिस्कस करेंगे और अपेरेंट वाटर कंटेंट के बारे में भी देखेंगे। तो जहाँ पे जो भी मैं आपको चीज़ें बताऊँगा ये बिल्कुल आपको शॉर्ट नोट्स की तरीके से दूंगा मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड करके। तो जैसे आप ये देख सकते हैं आपके सामने एक यो हमने पेज खोल रखा है यहाँ पे डिस्कशन का। तो इसमें जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा ये मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। इसमें से आपको कुछ भी चीज़ नोट नहीं करनी है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए होगा। जो भी चीज़ें नोट करनी है इसके अगले वाला जो पेज लेंगे हम लोग शॉर्ट नोट्स का, तो उसके ऊपर जो भी चीज़ें मैं लिखूंगा वो आपको नोट आउट कर लेनी है। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो, स्टेट का, एई के लिए, जेई के लिए, या एसएससी का एग्ज़ाम देते हो, आरआरबी जेई का एग्ज़ाम देते हो, डीडीए जेई का एग्ज़ाम देते हो, तो उन सब के लिए ये बेनिफिशियल होगा। और सारे के सारे कंसेप्ट जो वाटर कंटेंट के रिलेटेड है मैं यहाँ पे कवर करता हुआ चलूँगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक 3 फेज सिस्टम की एक डायग्राम ले रखी है यहाँ पे। जिन बच्चों को नहीं पता है 3 फेज सिस्टम क्या होता है तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। हमारी सॉइल में क्या होता है बेसिकली अगर हम बात करें तो सॉइल किससे बनती है, सॉलिड होता है हमारी सॉइल में। और क्या होता है, वाटर देखने को मिलता है हमें और एयर देखने को मिलती है। अगर हमारी सॉइल 3 फेज सिस्टम में है तो हमें सॉलिड देखने को मिलेगा, वाटर देखने को मिलेगा और एयर देखने को मिलेगा। अगर हमारी 2 फेज सिस्टम में है तो एयर या वाटर दोनों में से कोई एक चीज़ देखने को मिलेगी, सॉइल डेफिनेटली हमें देखने को मिलता है। अगर आपको फेस ऑफ सॉइल के बारे में नहीं पता है तो इसका मैं वीडियो का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने पहले से एक वीडियो बनाई थी तो आप उसको देख सकते हैं, उसमें मैंने प्रॉपर एक्सप्लेन करा हुआ है। तो अभी हम बात करने वाले हैं शॉर्ट नोट्स के रिलेटेड, तो हम यहाँ पे इसकी इतना डीप में जाएंगे नहीं। तो मैं होप करता हूँ कि आपको ये पता होगा, अगर नहीं पता है तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा। तो यहाँ पे हम बेसिकली मैं बात करूँ तो ये हो गया सॉलिड का कंटेंट, यहाँ पे ये हो गया वाटर का कंटेंट और ये हो गया यहाँ पे हमारे पास एयर का कंटेंट। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ये वाला जो पोर्शन है इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये क्या है हमारे पास बेटा ऑफ सॉलिड है। और ये वाला जो पोर्शन है ये पोर्शन किसका है हमारे पास यहाँ पे, ये बेटा वाटर का है। अब अगर यहाँ पे मैं वाटर कंटेंट की बात करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं वाटर कंटेंट की बात करूँ तो वाटर कंटेंट को हम इस सिंबल से डिनोट करेंगे यहाँ पे। ये ध्यान रखिएगा सिंबल यहाँ पे, क्योंकि आगे बहुत सारे सिंबल आने वाले हैं तो इसी सिंबल से आप डिनोट करिएगा। तो इसको हम किससे डिनोट करें लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ये किसके लिए लिखूंगा मैं, वाटर कंटेंट के लिए। तो वाटर कंटेंट को हम इसे डिनोट करने वाले हैं यहाँ पे। तो वाटर कंटेंट क्या होता है हमारा, कि जो हमारा वेट ऑफ वाटर होता है विद रिस्पेक्ट टू, अगर मैं बात करूं किसके, वेट ऑफ सॉलिड के रिस्पेक्ट में, किसी सॉइल मास में। अगर इसको हम परसेंटेज की फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको मल्टीप्लाइड बाई 100 कर सकते हैं। अब इस चीज़ का मीनिंग क्या निकलता है यहाँ पे, अगर हमारे पास कोई सॉइल मास है, मान लो ये हमारे पास क्या है सॉइल है, इसका अगर मैं टोटल वेट की बात करूँ तो यहाँ से लेके अगर इस सॉइल का मैं टोटल वेट की बात करूँ तो कितना वेट आ जाता है इसका, इसको हम यहाँ से नोट कर देते हैं W इसका वेट है, ठीक है। तो ये क्या है W, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये लिख दिया मैंने यहाँ पे वेट ऑफ सॉइल, वेट ऑफ सॉइल का। अब इस सॉइल के रेफरेंस में अगर हम बात करें तो जो हमारा वेट ऑफ क्या है वाटर है, उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो हमारा वेट ऑफ वाटर बाई वेट ऑफ सॉलिड, जो हमारे सॉलिड है उसके रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो हमारी सॉइल में कितना वेट वाटर का है उसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, अगर हम इसको परसेंटेज की फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको हम क्या बोलेंगे, वाटर कंटेंट बोलेंगे। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि वेट ऑफ सॉलिड के रिस्पेक्ट में कितना वेट है वाटर का किसी सॉइल मास में, उसको क्या बोला जाएगा, वाटर कंटेंट बोला जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ से आपने देख ली कि वाटर कंटेंट क्या होता है। अब हम यहाँ पे क्या बात करेंगे, इसकी रेंज की बात करूँगा मैं यहाँ पे। ये सारी चीज़ें आगे मैं आपको शॉर्ट नोट्स में लिख के दूंगा, आपको कुछ भी नोट नहीं करना है यहाँ से, सिर्फ समझना है जो चीज़ें मैं समझा रहा हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे हमें ये पता चल गया कि वाटर कंटेंट ये होता है हमारा। इसको मैं यहाँ पे, अब बात करते हैं वाटर कंटेंट की रेंज की। इसकी बात करेंगे यहाँ पे हम कि इसकी रेंज क्या होती है। अगर हम वाटर कंटेंट की रेंज की बात करें तो आपको कैसे वाटर कंटेंट की रेंज दिखनी है, सिंपली आपको कैसे इसको, जब भी आप देखना चाहो कोई भी चीज़ आपको लर्न नहीं करनी है, समझना है ये चीज़ कि कैसे देखनी है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वेट ऑफ वाटर, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे, अगर यहाँ पे मैं आपसे पूछता हूँ कि जो मेरा वेट ऑफ वाटर है
क्या किसी सॉइल के लिए ये जीरो हो सकता है बेटा वाटर? अब आपने कैसे करना है, मान लो मैंने क्या बोला, किसी भी सॉइल के लिए क्या बेटा वाटर जीरो हो सकता है? मान लो ये आपके सामने सॉइल है, मैं बोल रहा हूँ कि बेटा वाटर ये यहाँ पे ये वाटर का कंटेंट है नहीं, तो सॉइल में क्या होगा, एक तो सॉलिड होंगे, एक क्या होगा, एयर होगा। तो ऐसी सॉइल कौन सी होती है जिसमें क्या होता है, सॉलिड होता है और एयर होता है, वाटर बिल्कुल नहीं होता? तो कौन सी सॉइल होती है, वो ड्राई सॉइल होती है। ये आप सबको पता है कि जो हमारी ड्राई सॉइल होती है उसमें जो वाटर का कंटेंट होता है वो जीरो होता है। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि बेटा वाटर क्या जीरो हो सकता है, तो हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है। क्या जो हमारा बेटा वाटर है वो वेट ऑफ सॉलिड के बराबर हो सकता है, कि हमारी सॉइल में जितना वेट वाटर का है उतना ही वेट सॉलिड का हो? तो ये भी पॉसिबिलिटी है, ये भी हो सकता है। क्या हमारी कोई सॉइल में, अगर मैं आपको नेक्स्ट पूछूं, बेटा वाटर क्या वेट ऑफ सॉलिड से बड़ा हो सकता है? हमारी सॉइल में देखो क्या बोल रहा हूँ मैं, बेटा वाटर, जो वाटर का वेट है सॉइल में, ठीक है, वो किससे बड़ा हो जाए, बेटा ऑफ सॉलिड से बड़ा हो जाए। तो ये भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। अब इन सब चीज़ों को एक साथ देखते हैं। अगर मेरी सॉइल में बेटा वाटर जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर मैं जीरो पुट करता हूँ तो इसकी वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी, जीरो निकल कर आ जाएगी। अभी मैंने क्या करा, बेटा वाटर को किसके बराबर पुट कर दिया, बेटा ऑफ सॉलिड के बराबर पुट कर दिया, मतलब बेटा वाटर इज इक्वल टू बेटा ऑफ सॉलिड। तो मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ, बेटा वाटर को बेटा ऑफ सॉलिड लिख सकता हूँ, तो बेटा ऑफ सॉलिड, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर निकल कर आ जाएगा। अगर परसेंटेज में लिखना चाहो तो मल्टीप्लाइड बाई 100 करेंगे तो 100% आ जाएगा। अब आगे अगर मैं बात करूं, मैंने बोला बेटा वाटर जो है ग्रेटर देन किससे, बेटा ऑफ सॉलिड से। अगर बेटा वाटर ग्रेटर देन किससे, बेटा ऑफ सॉलिड से, तो इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला मैंने कि जो बेटा वाटर है वो क्या है, बड़ा है। यहाँ पे वैल्यू क्या है, देखिएगा, ये वैल्यू क्या, मोर है, और ये वैल्यू क्या है बेटा, ये वैल्यू लेस है, कम है। तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे हमारे पास निकल कर आएगा, अज्यूम करके देखिए, यहाँ पे ऊपर क्या है, 1 है, नीचे कितना, यहाँ पे मैंने क्या, ऊपर हमने 1 लिख दिया, नीचे लिखा मैंने 0.5, ठीक है। तो इसकी जो भी वैल्यू निकल कर आएगी वो किससे, 1 से तो ज़्यादा ही निकल कर आने वाली है यहाँ पे। जैसे और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, यहाँ पे ऊपर लिख दिया हमने 4, नीचे लिख दिया 2, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो निकल कर आएगी किससे, 1 से ज़्यादा निकल कर आने वाली है। तो ये मैंने आपको क्या करी है, कुछ एग्जांपल दिए हैं यहाँ पे। जैसे इसकी वैल्यू 2 निकल कर आ रही है, इसकी अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो 2 वैल्यू निकल कर आ जाती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि इसकी जो वैल्यू है यहाँ पे कितनी आ रही थी निकल के, अगर बेटा ऑफ वाटर किसके बराबर हो जाता है, बेटा ऑफ सॉलिड के, तो वैल्यू 1 निकल कर आ रही थी। और अगर बेटा वाटर बेटा ऑफ सॉलिड से बड़ा हो जाता है तो वैल्यू हमारी 1 से ज़्यादा भी निकल कर आ सकती है। तो रेंज की अगर हम बात करें तो 0 भी आ सकती है निकल कर, 1 निकल कर आ सकती है, 1 बोले तो 100% निकल कर आ सकती है, और ये 100% से ज़्यादा भी निकल कर आ सकती है, 100% से मोर भी निकल कर आ सकती है। तो इसको अभी मैं आपको सिस्टमेटिक तरीके से लिखना बताऊंगा। अभी हम यहाँ पे समझ रहे हैं चीज़ों को, तो आप समझते चलिए। 2 चीज़ें हमने यहाँ पे देख ली, एक तो वाटर कंटेंट की रेंज के बारे में हमने यहाँ पे देख लिया, दूसरा किसके बारे में देख लिया हमने यहाँ पे, इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो इन दोनों चीज़ों को पहले मैं आपको शॉर्ट नोट्स में लिखवा देता हूँ, उसके बाद आगे की डिस्कस करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे ले लेते हैं नेक्स्ट पेज, ये मैंने आपके लिए यहाँ पे बना रखा है। सबसे पहले वाटर कंटेंट, तो वाटर कंटेंट को किससे डिनोट करना, आपने देखिए सिंबल यहाँ पे, इस सिंबल से हमने डिनोट करा था। अब इसका फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे, क्या होता है वाटर कंटेंट। तो जो मैंने फॉर्मूला भी आपको लिखवाया, वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉलिड, और इसको अगर हम परसेंटेज की फॉर्म में लिखेंगे तो मल्टीप्लाई करा देंगे किससे, 100 से। तो ये किस में आ जाएगा, परसेंटेज में निकल कर आ जाएगा हमारे पास। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। अगर परसेंटेज में लिखते हैं तो मल्टीप्लाइड बाई 100 करेंगे, और अगर हम ऐसे वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आपको मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं होगी यहाँ पे। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इसकी रेंज की। तो रेंज के लिए अभी हमने क्या बोला, मैंने आपको इसकी रेंज मैंने क्या बताया आपको, यहाँ पे 0 हो सकती है रेंज इसकी, अभी हमने देखा 1 हो सकती है इसकी रेंज, और उससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो यहाँ पे अगर हम वाटर कंटेंट की रेंज की बात करूँ मैं यहाँ पे, तो इस तरीके से लिखूँगा मैं यहाँ पे, वाटर कंटेंट, इसकी रेंज क्या हो सकती है, ग्रेटर देन या इक्वल टू हो सकती है किसके, 0 के, ठीक है। और अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, ये किसके लेस देन होगी, यहाँ पे 1 से तो ज़्यादा होती है, 100% से ज़्यादा है, और कितनी ज़्यादा है। अब हम यहाँ पे ये तो नहीं पता कर सकते ना एक्चुअल, अगर मैं बात करूँ कि कितनी ज़्यादा हो सकती है, तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, जब हमें वैल्यू का पता नहीं होता कि कहाँ तक ये रेंज आ सकती है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं इन्फिनाइट, ठीक है।
तो यहाँ से ये इसको एक हमारा इस तरीके से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। एग्जाम में आपको ऐसे देखने को मिल सकता है कि बेटा वाटर किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है, ग्रेटर देन 0 होता है, और किससे लेस देन होता है, इन्फिनाइट से लेस देन होता है। एक इस तरीके से देखने को मिल सकता है। अब दूसरा कैसे देखने को मिल सकता है, देखिएगा ऐसा भी देखने को मिल सकता है, सिर्फ बेटा वाटर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के। इस तरीके से भी देखने को मिल सकता है आपको। इन्फिनाइट वो ना दे, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला मैंने, लेस देन इन्फिनाइट बोला है ना, कि बेटा वाटर क्या है, 0 से बड़ा है और 0 भी हो सकता है, और कहाँ तक जा सकता है, इन्फिनाइट तक जा सकता है। तो ये एक वे हो गया लिखने का यहाँ पे, ये सेकंड हो गया। अब थर्ड इसको किस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं कि ये हमारा वाटर कंटेंट है इस तरीके से, यहाँ पे 0, और इस तरफ अगर मैं बात करूँ तो आ जाएगा इन्फिनाइट। तो ये इसकी थर्ड रिप्रेजेंटेशन है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाली मैंने ब्रैकेट यूज़ करी है, और यहाँ पे ये वाली यूज़ करी है। इस ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो हमने क्लोज ब्रैकेट यहाँ पे दी हुई है, जहाँ पे भी मैं ये वाली ब्रैकेट यूज़ करूँगा, इसका मतलब है 0 को हम लोग क्या कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, इसका मतलब भी लिख देता हूँ, और इसका मतलब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे बेसिकली हम देखने वाले हैं, इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारा यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं हम लोग, जो हमने यहाँ पे लिख रखा है, इसको मैंने क्या करा है, इंक्लूड करा हुआ है, और इसका मतलब है नॉट इंक्लूड करा हुआ है यहाँ पे हमने। या आपके सिर्फ आपके लिए लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं, समझने के लिए, क्योंकि बाद में आपको ये चीज़ याद रहे। इसका मतलब 0 को हमने यहाँ पे क्या करा हुआ है, इंक्लूड करा हुआ है। 0 हो सकती है या उससे ज़्यादा, और कहाँ तक जा सकती है, इन्फिनाइट तक। अब हमें यहाँ पे कोई भी डेफिनेट वैल्यू नहीं पता है, इसलिए हमने ये वाली वैल्यू को हमने यहाँ पे ये वाली ब्रैकेट यूज़ करी है, क्योंकि हमें इसकी कोई डेफिनेट वैल्यू पता नहीं है। तो ये दोनों चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। तो अभी तक जितना भी हमने देखा, आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि वाटर कंटेंट क्या होता है और इसकी रेंज क्या होती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो फिर से डिस्कशन पे आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे। अब हम क्या देखने वाले हैं यहाँ पे, सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ ताकि स्पेस बना लें, ऊपर तक इरेज कर देते हैं इसको। अब हम रिलेशन देखने वाले हैं इसका, ठीक है, बेट ऑफ सॉलिड के साथ, कि अगर आपको कभी भी बेट ऑफ सॉलिड गिवन है और आपको क्या पूछा जाता है यहाँ पे, अगर वाटर कंटेंट फाइंड करना है, जहाँ आपको वाटर कंटेंट गिवन है तो आपको बेट ऑफ सॉलिड फाइंड करना है, तो आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो इसको देखने वाले हैं हम लोग यहाँ पे। तो रेंज को हटा देता हूँ, यहाँ पे मैं पूरा फॉर्मूला लिखा रहने देंगे, यहाँ पे फॉर्मूले की नीड बढ़ेगी अभी आपको समझाने के लिए यहाँ पे। तो देखिएगा यहाँ पे, अभी हमने फॉर्मूला क्या देखा वाटर कंटेंट का, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो हमने देखा ये किसके बराबर होता है, वेट ऑफ वाटर बाई वेट ऑफ सॉलिड के बराबर होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे किसको, 1 को दोनों तरफ मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, 1 ऑन बोथ साइड। यहाँ पे मैं आपको पूरा समझा भी रहा हूँ, साथ साथ में शॉर्ट नोट्स तो दे ही रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन आप देख सकते हैं कि आपको हर एक चीज़ में यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। मैं डायरेक्टली भी ये चीज़ आपको लिखवा सकता था, लेकिन आपको ये पूरा समझ आ जाएगा कि कैसे ये फॉर्मूला आया यहाँ पे। तो वेट ऑफ वाटर बाई वेट ऑफ सॉलिड प्लस 1, इस तरफ भी कर दिया मैंने। तो ये किसके बराबर निकल कर आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 1 प्लस वाटर कंटेंट इज इक्वल टू, ये किसका हो जाएगा, वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड, यहाँ पे डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, यहाँ पे बेट ऑफ सॉलिड निकल कर आ जाएगा यहाँ पे। तो अब आप ऊपर देख सकते हो, ऊपर क्या आ गया हमारे पास, बेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड निकल कर आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, अभी यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये एक सॉइल है, इसमें क्या है, बेट ऑफ एयर भी है। ये वाला पॉइंट भी मैंने आपके साथ बड़े अच्छे तरीके से डिस्कस करा हुआ, अगर आप मेरी वीडियो देखोगे, मैं नीचे लिंक डाल दूंगा उसका भी। तो बेट ऑफ एयर की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, तो बेट ऑफ एयर क्या होता है, अगर हम बेट ऑफ सॉलिड के कंपैरिजन में या बेट ऑफ वाटर के कंपैरिजन में बात करूं मैं, तो डेंसिटी कितनी होती है, अगर मैं वाटर की बात करूं तो 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है। आपको पता है 1000 kg पर मीटर क्यूब। अगर 1 मीटर क्यूब की हम बात करते हैं तो उसमें कितना वाटर आता है, अगर मैं बात करूं उसमें तो 100 kg वाटर का आ जाएगा उसमें। यहीं पे अगर हम एयर की बात करें तो कितना आता है, 1.2 kg पर मीटर क्यूब। तो आप देख सकते हैं एयर का जो वेट है बहुत ही कम निकल कर आता है, 1.2 kg। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एयर के वेट को क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। तो वेट ऑफ सॉइल को हम किसके बराबर लिखेंगे यहाँ पे, अगर एक्चुअल में लिखें तो किसके बराबर आएगा, वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ एयर। लेकिन वेट ऑफ एयर को हम क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। क्यों निगलेक्ट कर देते हैं आपको भी मैंने बताया, क्योंकि बेट ऑफ सॉलिड और बेट ऑफ वाटर के कंपैरिजन में ये बहुत कम होता है, इसलिए बेट ऑफ सॉइल किसके बराबर ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे, बेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर के बराबर ले लेते हैं। तो यहाँ से एक रिलेशन निकलेगा, 1 प्लस वाटर कंटेंट इज इक्वल टू बेट ऑफ सॉइल
डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉलिड। तो यहाँ से अगर मुझे वेट ऑफ सॉलिड निकालना है तो किसके बराबर निकल कर आ जाएगा वेट ऑफ सॉलिड? वेट ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉइल डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाटर कंटेंट। तो ये यहाँ से हमारे पास एक और रिलेशन निकल कर आ गया। किसका रिलेशन निकल के आया यहाँ पे हमारे पास? ये रिलेशन हमने निकाला यहाँ पे। अगर मैं बात करूँ वेट ऑफ सॉलिड और वाटर कंटेंट और जो हमारी वेट ऑफ सॉइल है उसके बीच में रिलेशन निकल कर आ गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये। अगर मैं बात करूँ बहुत सारे आपको MCQs वगैरह जो देखने को मिलते हैं एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, तो यहाँ से देखने को मिलते हैं कि आपको वेट ऑफ सॉलिड यहाँ पे निकालना, फाइंड करने को बोला जाता है। वेट ऑफ सॉइल और वाटर कंटेंट आपको दे दिया जाता है। तो इस फॉर्मूले को आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे हमने एक रिलेशन ये भी देख लिया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो हम बात करेंगे अपेरेंट वाटर कंटेंट की। उसको हम डिनोट करते हैं, यहाँ पे जो वाटर कंटेंट का सिंबल है इसके ऊपर डैश लगा दूंगा मैं यहाँ पे। इससे मैं डिनोट करूँगा किसको? अपेरेंट वाटर कंटेंट को। ध्यान में रखिएगा इसको भी, अपेरेंट वाटर कंटेंट, इससे मैं इसको डिनोट करूँगा। अब अपेरेंट वाटर कंटेंट की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या होता है अपेरेंट वाटर कंटेंट? सेम चीज़ जो अभी हमने ऊपर देखी, इसी को अगर मैं सॉइल किसके रिस्पेक्ट में देखूँ, बेटा वाटर को अगर मैं यहाँ पे बेटा ऑफ सॉइल के रिस्पेक्ट में देखता हूँ तो इसको मैं क्या बोलूँगा? अपेरेंट वाटर कंटेंट बोलूँगा। तो यहाँ पे हमने क्या बोला? अगर मैं टोटल सॉइल के रिस्पेक्ट में, ये मेरी सॉइल है, इसके रिस्पेक्ट में अगर मैं देखता हूँ कि मेरी सॉइल में कितना बेटा वाटर है तो उसको मैं क्या बोलूँगा? अपेरेंट वाटर कंटेंट बोलूँगा। तो ये किसके बराबर होता है? बेटा ऑफ वाटर जो होता है हमारा डिवाइड करेंगे किससे? बेटा ऑफ सॉइल से। तो सॉइल के रिस्पेक्ट मतलब जो हम बेटा वाटर देख रहे हैं वो किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं? यहाँ पे बेटा ऑफ सॉइल के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इन दोनों रिलेशन को भी लिख लेते हैं यहाँ पे शॉर्ट नोट्स में। तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास? अगर मैं रिलेशन की बात करूँ तो एक रिलेशन हमने यहाँ पे क्या निकाला? अभी हमने निकाला यहाँ पे कि जो हमारा वेट ऑफ सॉलिड है वो किसके बराबर होता है? वेट ऑफ सॉलिड। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सॉलिड। ये किसके बराबर निकल कर आता है? वेट ऑफ सॉइल, सॉइल लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं, डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाटर कंटेंट के बराबर निकल कर आता है। तो ये वाला रिलेशन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको भी आपने लर्न कर लेना है। यहाँ पे जो मैं शॉर्ट नोट्स पे चीज़ें लिख रहा हूँ ना, आपको सिर्फ यही चीज़ें लर्न करनी है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो वेट ऑफ सॉलिड किसके बराबर होता है? वेट ऑफ सॉइल डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाटर कंटेंट के बराबर होता है। उसके बाद में हमने देखा अपेरेंट वाटर कंटेंट, इसको हम W डैश से डिनोट करते हैं। ये किसके बराबर निकल कर आता है? बेटा वाटर के रिस्पेक्ट में किसको देखेंगे हम यहाँ पे? बेटा सॉइल को देखेंगे। और इसको किससे हम यहाँ पे, अगर इसको परसेंटेज में लिखना चाहते हो तो इसको भी मल्टीप्लाई करा देंगे हम यहाँ पे किससे? 100 से। तो ये यहाँ पे हमने देख लिया किसको? अपेरेंट वाटर कंटेंट को। अब यहाँ पे यहीं से मैं रेंज बता देता हूँ आपको इसकी। अगर इसकी मैं रेंज की बात करता हूँ तो क्या किसी सॉइल में बेटा वाटर 0 हो सकता है? तो हाँ, अगर हम किसी भी सॉइल में, मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अगर मैं बेटा वाटर की बात करता हूँ यहाँ पे, तो बेटा वाटर क्या 0 हो सकता है? ये पॉसिबिलिटी है किसी सॉइल में बेटा वाटर 0 हो जाए। तो ये बेटा वाटर 0 हो सकता है। अभी हमने देखा था किसमें? ड्राई सॉइल के केस में। क्या जो बेटा वाटर है वो मेरा बेटा ऑफ सॉइल के बराबर हो सकता है? इसको मैं डायग्राम से ही बताता हूँ आपको, अच्छे से कंफ्यूजन ना रहे कोई भी आपको, इसलिए डायग्राम ले लेते हैं। यहाँ से बताता हूँ मैं। सबसे पहले हमने क्या बोला, यहाँ पे थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा ताकि आपको अच्छे से समझ आए। इरेजर लेके थोड़ा सा इरेज कर देते हैं यहीं से। यहाँ पे थोड़ी सी जगह बना देते हैं ना। उसके बाद नेक्स्ट पेज ले लेंगे, थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा यहाँ पे, काफ़ी है इतना, इतने में हो जाएगा। क्या देखना, यहाँ पे हमने सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो अपेरेंट वाटर कंटेंट की बात कर रहे हैं। तो ये होता है हमारा बेटा वाटर बाई वेट ऑफ सॉइल। तो बेटा वाटर अभी मैंने देखा कि ये किसके बराबर? 0 के बराबर हो सकता है। किस केस में? ड्राई केस में, जब सॉइल हमारी क्या होती है? ड्राई होती है। अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ क्या बेटा वाटर बेटा सॉइल के बराबर हो सकता है? ये हमारी सॉइल, इसको मैं बोल रहा हूँ बेटा वाटर के बराबर। मतलब पूरी सॉइल में क्या है? पानी पानी है, सॉलिड है ही नहीं उसमें प्रेजेंट। तो मैंने आपको बताया था, अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो देखी होगी, विदाउट सॉइल, अगर हमारी सॉइल में सॉलिड का कंटेंट नहीं है तो उसको हम सॉइल नहीं बोल सकते, तो सॉइल वो होगी नहीं।
इन दोनों में से कोई एक चीज़ होगी तो चल जाएगा, लेकिन सॉलिड का होना कंपलसरी है। विदाउट सॉलिड हमारी साइल कभी नहीं बन सकती। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि जो बेटा ऑफ सॉइल है वो किसके बराबर है, बेटा वाटर के बराबर है, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। उसके बाद में अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि जो मेरा बेटा वाटर है, यहाँ पे जो बेटा वाटर है ये क्या हो जाए, यहाँ पे ग्रेटर देन हो जाए किससे, बेटा ऑफ सॉइल से। तो ये इसके इक्वल टू भी नहीं है, तो ग्रेटर देन कहाँ से होगा, तो ये भी पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें अपेरेंट वाटर कंटेंट की, तो ये किसके बराबर है, ग्रेटर देन, ठीक है, ये इक्वल टू जीरो। जीरो तो हो सकता है, जीरो से बड़ा भी हो सकता है, क्या 1 के बराबर हो सकता है, कभी भी 1 के बराबर तो कभी नहीं होगा, लेस देन 1 रहेगा। ये यहाँ पे इसकी रेंज निकल कर आ जाएगी। कैसे रेंज निकाली मैंने, यहाँ पे इसको मैंने यहाँ पे पुट करा 0, तो वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, 0 निकल कर आ गई। बेटा वाटर क्या बेटा ऑफ सॉइल के बराबर, बेटा ऑफ वाटर क्या बेटा ऑफ सॉइल के बराबर हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता। इसका मतलब 1 तो कभी भी निकल कर नहीं आने वाली। तो किसके बीच में हो गई, 0 to 1 के बीच में हो गए, लेकिन 1 कभी नहीं आएगी निकल कर। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप क्या लिखा मैंने कि ग्रेटर देन है या इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 है और 0 से बड़ी है और 1 से क्या है, कम रहेगी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि रेंज के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया। तो यहाँ पे इसकी रेंज के बारे में लिख लेते हैं। रेंज की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, क्या रेंज निकल कर आ जाएगी, ग्रेटर देन या इक्वल टू किसके, 0 के, वट लेस देन 1। इस तरीके से देखने को मिल सकता है आपको। ऐसे भी देखने को मिल सकता है आपको, यहाँ पे 0 पे आपको क्लोजिंग देखने को मिलेगी क्योंकि 0 इंक्लूड है, तो 1 यहाँ पे इंक्लूड है। अभी मैंने आपको बताया था जो चीज़ इंक्लूड नहीं होती है, अगर यहाँ पे इक्वल टू होता तो इंक्लूड होता, लेकिन इक्वल टू नहीं है, इंक्लूड नहीं है, तो यहाँ पे ये वाली ब्रैकेट यूज़ करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल टू है, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इक्वल टू भी आता है, इसका मतलब 0 इंक्लूड करनी है तो इस टाइप की ब्रैकेट देखने को मिलेगी। यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना है, वहाँ पे ऐसे ब्रैकेट देखने को मिलेगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि इस तरीके से हम इसकी रेंज को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे हमने इसकी रेंज के बारे में भी डिस्कस कर लिया। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ, यहाँ पे इसके हमने फॉर्मूले के बारे में देख लिया था। अब हम क्या देखेंगे, रिलेशन देखेंगे किसके बीच में। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो हम रिलेशन देखने वाले हैं वाटर कंटेंट के बीच में और साथ में किसके, अपेरेंट वाटर कंटेंट के बीच में। तो इन दोनों का हम क्या देखेंगे, रिलेशन देखेंगे। तो अभी मैंने आपको बताया कि अपेरेंट वाटर कंटेंट किसके बराबर होता है, ये होता है हमारा बेटा ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई बेटा ऑफ सॉइल के बराबर होता है। यहाँ पे ये क्या है, हमारे पास बेटा ऑफ सॉइल के बराबर होता है। तो ये चीज़ हमने देखी। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, इसी चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई सॉइल को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉलिड। WS किसको लिए लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे सॉलिड के लिए लिख रहा हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, इन न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को किससे, बेटा ऑफ सॉलिड से डिवाइड कर देता हूँ मैं। तो बेटा ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉलिड, नीचे भी वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉलिड प्लस बेटा ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉलिड। तो यहाँ पे क्या निकल कर आएगा, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो बेटा वाटर डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉलिड किसके बराबर होता है, ये होता है वाटर कंटेंट के बराबर, डिवाइडेड बाई बेटा वाटर डिवाइडेड बाई बेटा ऑफ सॉलिड, ये भी वाटर कंटेंट के बराबर होता है। बेटा ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाई बेटा ऑफ सॉलिड प्लस 1 के बराबर निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ से अपेरेंट वाटर कंटेंट का रिलेशन क्या निकल कर आया कि वाटर कंटेंट डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाटर कंटेंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि ये हमारा वाटर अपेरेंट वाटर कंटेंट है वो किसके बराबर होता है, वाटर कंटेंट डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाटर कंटेंट। इसी को यहाँ पे ये डैश करके लिखा हुआ है मैंने, इनको देखिएगा दोनों को, ये वाटर कंटेंट है, ये अपेरेंट वाटर कंटेंट है। अगर यहीं से कोई पूछ ले वाटर कंटेंट के बारे में, तो यहाँ से तो ये सिंपल मैथमेटिक्स आपको पता है, ये क्या हो जाएगा, अपेरेंट वाटर कंटेंट डिवाइडेड बाई 1 माइनस अपेरेंट वाटर कंटेंट, तो ये निकल कर आ जाएगा। तो ये वाला रिलेशन भी हमें ध्यान में रखना है, तो इसको हम लिख लेंगे यहाँ पे, इन दोनों चीज़ों को भी वहाँ पे हम नोट्स में लिख लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं। एक और रिलेशन हमें देखने को मिला किसके बीच में, वाटर कंटेंट एंड अपेरेंट वाटर कंटेंट के बीच में हमें रिलेशन देखने को जा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे जो अपेरेंट वाटर कंटेंट होता है हमारा, ये किसके बराबर निकल कर आ जाता है, अपेरेंट वाटर कंटेंट डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाटर कंटेंट। और साथ में अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर हम वाटर कंटेंट की बात करते हैं तो वाटर कंटेंट किसके बराबर निकल कर आ जाएगा, अपेरेंट वाटर कंटेंट डिवाइडेड बाई 1 माइनस अपेरेंट वाटर कंटेंट। तो ये दोनों रिलेशन आपको ध्यान में रखने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। एक तो आ गया हमारा किसका, अपेरेंट वाटर कंटेंट का,
अपेरेंट वाटर कंटेंट किसके बराबर, अभी ये मैंने आपको करके दिखाया, वाटर कंटेंट डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाटर कंटेंट के बराबर निकल कर आ जाता है। अब हम देखने वाले हैं सिग्निफिकेंस देखेंगे। किसका सिग्निफिकेंस देखने वाले हैं यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ तो वाटर कंटेंट का और अपेरेंट वाटर कंटेंट का, ठीक है, इन दोनों का सिग्निफिकेंस देखने वाले हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, दोनों फॉर्मूले लिख देता हूँ मैं यहाँ पे फिर से। वाटर कंटेंट का फॉर्मूला क्या लिखा हमने, बेटा ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई बेटा ऑफ सॉलिड। और अपेरेंट वाटर कंटेंट का फॉर्मूला क्या लिखा हमने यहाँ पे, अपेरेंट वाटर कंटेंट लिखा हमने बेटा ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो बेटा ऑफ सॉइल। अब सिग्निफिकेंस कैसे देखेंगे समझिएगा इस चीज़ को। अगर मैं क्या करता हूँ यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, बेटा ऑफ सॉलिड को चेंज कर रहा हूँ, इस पैरामीटर को अगर मैं चेंज करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे पैरामीटर कौन सा, बेटा वाटर को चेंज करते हैं, सॉरी, क्योंकि इसको चेंज करना आसान है। यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर मैं बेटा वाटर को चेंज करता हूँ, मान लो पहले वाटर के कंटेंट मेरे पास कितना था, 5% था, अज्यूम कर लो पहले 5% था, अब मैंने 10% कर दिया, तो क्या मेरे बेटा ऑफ सॉलिड में कोई चेंज देखने को मिलेगी। अगर हमारे पास कोई सॉइल है, उसमें पहले अगर मैं बात करूं वाटर कंटेंट कितना था, 5% था, और अब मैंने वाटर कंटेंट को कितना कर दिया, 10% कर दिया, तो क्या सॉलिड में कोई चेंज देखने को मिलेगी। सॉइल की बात नहीं कर रहा, ये क्या सॉलिड है, ठीक है ना, वेट ऑफ सॉलिड होता है वाटर कंटेंट के केस में, तो सॉलिड में कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगी। जो सॉलिड होते हैं, क्योंकि वाटर कंटेंट के चेंज होने से सॉलिड में कोई चेंज देखने को नहीं मिलती। अब यही चीज़ यहाँ पे करके देखते हैं, पहले इसका कितना वाटर कंटेंट 5% था, अब कितना हो गया, 10% हो गया। तो 5% के बाद में जब वाटर कंटेंट कितना हो गया, 10% हो गया, बेटा वाटर की बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, जब मैंने वाटर का कंटेंट कितना कर दिया, 10% कर दिया, तो 10% से क्या बेटा ऑफ सॉइल चेंज होगा, तो बेटा ऑफ सॉइल चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा, बेटा ऑफ सॉइल किसके बराबर होता है, बेटा ऑफ वाटर प्लस बेटा ऑफ सॉलिड, तो यहाँ पे बेटा वाटर की टर्म आ रही है, तो इसका मतलब जो बेटा वाटर है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो ये जो हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो वाटर कंटेंट है, यहाँ पे अगर हम इसकी स्टडी करते हैं, तो ये जो बेटा ऑफ सॉलिड जो है वो एक क्या है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो बेटा ऑफ सॉलिड क्या है हमारे पास, स्टेबल पैरामीटर, ये स्टेबल पैरामीटर है हमारा स्टडी करने के लिए। लेकिन बेटा ऑफ सॉइल हमारे पास नॉट स्टेबल पैरामीटर, ये क्या है, नॉट स्टेबल पैरामीटर, ये स्टेबल पैरामीटर नहीं है। तो इसलिए अगर हमें यहाँ पे हम बात करें सिग्निफिकेंस की, अगर मैं यहाँ पे थ्योरेटिकल सिग्निफिकेंस की बात करता हूँ, तो थ्योरेटिकल सिग्निफिकेंस किसकी ज़्यादा निकल कर आएगी, वाटर कंटेंट की थ्योरेटिकल सिग्निफिकेंस क्या निकल कर आती है, ज़्यादा निकल कर आती है। क्यों ज़्यादा निकल कर आती है यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे लिख लीजिए, बेटा ऑफ सॉलिड जो होता है हमारे पास, ये क्या है, स्टेबल है, स्टेबल टर्म होती है। यहाँ पे आपके लिए लिख रहा हूँ, आपके रेफरेंस के लिए आपको समझा दिया मैंने, कि आपको बाद में इसको जब भी आप इसको देखें तो आपको पूरी आसानी रहे इसको लर्न करने में कि क्या किस लिए था। स्टेबल टर्म में फॉर्मूले में आप देख सकते हो, यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन करा है। और प्रैक्टिकली अगर हम बात करें, अगर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो जो मेरे पास यहाँ पे अपेरेंट वाटर कंटेंट होता है, इसका सिग्निफिकेंस ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, इसमें अगर मैं बात करूँ तो ये किसके रिस्पेक्ट में देखा जाता है, इसको हम देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू बेटा ऑफ सॉइल के रिस्पेक्ट में देखते हैं, बेटा ऑफ सॉइल। और ये हमारे पास क्या है, अगर मैं बात करूं, नॉट स्टेबल पैरामीटर। ये स्टेबल पैरामीटर का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि ये वाटर कंटेंट के साथ क्या होता है, चेंज होता है, तो इसलिए ये क्या है, स्टेबल पैरामीटर नहीं है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये मैंने रफ का आपको समझाने के लिए लिखा था यहाँ पे, इसको मैं रेज कर रहा हूँ यहाँ पे इसको, ताकि शॉर्ट नोट्स में आपको इसको ना पढ़ना पड़े। तो यहाँ पे हमने पूरा, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो प्रॉपर इन डेप्थ मैंने आपको बता दिया बेटा वाटर के बारे में, और यहाँ वाटर कंटेंट के बारे में, और जो अपेरेंट वाटर कंटेंट होता है, इन दोनों के बारे में हमने यहाँ पे देख लिया है। तो मैंने प्रॉपर आपको शॉर्ट नोट्स के थ्रू बता दिया यहाँ पे। तो आपको अब लर्न क्या क्या करना है, एक आपको ये वाला रिलेशन लर्न करना है, ठीक है, यहाँ पे ये जो रिलेशन है आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद में ये जो सिग्निफिकेंस हमने देखा, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा ये वाला जो हमने यहाँ पे देखा था, ये वाले जो फॉर्मूलेस थे, वाटर कंटेंट का फॉर्मूला, इसकी रेंज, इसका ये वाला रिलेशन, अपेरेंट वाटर कंटेंट का फॉर्मूला और इसकी रेंज, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे बेटा वाटर जो है बेटा ऑफ सॉइल के बराबर नहीं हो सकता, ये लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, बेटा वाटर जो है कभी भी ग्रेटर देन नहीं हो सकता किससे, बेटा ऑफ सॉइल से।
ये भी पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पे अगर आप देखना चाहो तो यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ ताकि बाद में आपको यहाँ पे रेफरेंस में आसानी मिले। बेटा वाटर क्या, बेटा वाटर 0 हो सकता है, हाँ हो सकता है। बेटा वाटर की अगर मैं बात करूँ तो क्या ग्रेट इक्वल टू हो सकता है बेटा ऑफ सॉलिड के, ये भी पॉसिबल है। क्या बेटा वाटर जो है मेरा वो ग्रेटर देन हो सकता है बेटा ऑफ सॉलिड से, तो ये भी पॉसिबिलिटी हमारे पास रहती है कि ये भी बड़ा हो सकता है इससे। तो यहाँ से मैंने ये चीज़ें लिखी हैं, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली हैं। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने डिस्कस करा वाटर कंटेंट और अपेरेंट वाटर कंटेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वॉइड रेशियो और पोरोसिटी को। तो अब हम बिल्कुल शॉर्ट में पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। इससे पहले जो मैंने लेक्चर शुरू करे थे यहाँ पे सॉइल मैकेनिक्स से, तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि वो बीच में छोड़ दिए थे मैंने। एक्चुअली तब प्रॉब्लम क्या हो गई थी कि बच्चों के एग्ज़ाम आ गए थे, तो जो ऑफलाइन के बच्चे थे तो उन्होंने बोला कि अब हम यहाँ पे क्लासेस नहीं ले पाएंगे, तो इसलिए मुझे वो ऑफलाइन में ही पढ़ाना पड़ा पूरा। ऑनलाइन की क्लासेस में ले नहीं पाया एग्ज़ाम की वजह से। लेकिन अब मैं सॉइल को प्रॉपर आपके लिए कैसे लेके आया हूँ, वहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी कि बच्चे बोल रहे थे कि आपने बोला था कि शॉर्ट नोट्स के थ्रू पढ़ेंगे, लेकिन आपने सब कुछ ज़्यादा लिखवाया, वहाँ पे डेफिनेशंस वगैरह सब लिखवा दी, तो काफ़ी ज़्यादा कंटेंट हो गया। इसलिए मैंने कंटेंट को मिनिमाइज़ करने की कोशिश करी है। अब आपको सिर्फ ये वाले पेजेस देखने हैं, एक ये वाला पेजेस और एक नेक्स्ट वाला पेजेस आपको देखने हैं। तो इसकी मैं अभी आपको क्या करूँगा, इसकी एक अलग से 5 मिनट की वीडियो बना के दे दूँगा। एक तो वीडियो ये और इसी की मैं जो मैंने समझाया है, अब मैं डायरेक्ट ये वाले पेज आपको दोनों पेज समझा दूंगा, यहाँ पे इन्हीं फॉर्मूलेस की स्लाइड से समझा दूंगा। तो जो बच्चे 2 मिनट में देखना चाहते हैं, 2 से 5 मिनट में देखना चाहते हैं, वो ये भी देख सकते हैं। और जो समझ के देखना चाहते हैं शॉर्ट नोट्स को, वो वाली वीडियो भी रेफर कर सकते हैं जो हमने प्रॉपर अभी देखी है। तो जैसे आप देखना चाहें दोनों तरीकों से देख सकते हैं। तो आज की वीडियो देखने के लिए थैंक यू गाइस।